पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकाल। बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को देना। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।